छी! क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए। हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स। वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी, तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी, सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज, मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस, ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। Oh my God। यार, तुम लोग इसकी बातों पे बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी? पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम A या फिर M लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा, आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ, राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो, मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है, अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार, एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं यार, जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है, क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना।
मम्मी मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक मम्मी। तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है। यार मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेली बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मेरे दोस्त हैं समझी, वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ या फिर सिर्फ मीट? मम्मी मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मीट चूज कर लो। ठीक है मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो बेटा अपना लंच रख लो। मम्मी आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स तो नहीं रखा ना? नहीं बेटा मैंने तुम्हारा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप रखा है। ओके थैंक यू। ओ माय गॉड तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम सबने मीट चूज किया है। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स किसको पसंद होंगे? मुझे तो वेजिटेबल से नफरत है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने मीट चूज किया है। वैसे क्या तुम्हें पता है स्कूल में सबने मीट चूज किया है। क्या सच में सबने चूज किया है? गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। रिंकी तुम्हें नहीं पता कैंटीन बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कैंटीन की ओनर थी वो प्योर वेजिटेरियन थी और उन्होंने मीट बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छी बात है कि मैं घर से ही लंच लेकर आई थी। हाँ क्या हुआ रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रिंकी मुझे अब और मीट नहीं खाना है। लेकिन क्यों? मीट तो वेजिटेबल से फार बेटर है। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुना? नहीं तो तुम किसकी बात कर रही हो? पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक्चुअली पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज? लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया उनकी एज 69 है, वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। हे मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय नाइस टू मीट यू। क्या? मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। हाय एवरीवन। रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहे हैं? हे तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। 1 मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओ माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। हे रिंकी मुझे वॉशरूम जाना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं।
क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरा बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? इधर जाओ। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, नो चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर, लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर, तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। 1 मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम, मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम, आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में? तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे, तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? 1 सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। मैं किसे कंट्रोल करूँ, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी, तुम किसे कंट्रोल कर रही एक हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी, कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है। मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को? उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी है। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे?